परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितने लोग आज की सुबह में यहाँ पे पहली बार आए हैं, इस कलीसिया की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं। निश्चय परमेश्वर आज की सुबह में आप सबको परमेश्वर बहुतायत का आशीर्वाद देंगे। हम लोग प्रार्थना पूर्वक बैठे रहे और प्रभु का वचन हम लोग सुनेंगे। हालेलुया। आप सबको उत्साहित करना चाहते हैं, आप सब जरूर रोज दिन प्रार्थना करें और जरूर आप लोग रोज दिन बाइबल पढ़िए। ये आपका जीवन है, याद रखिए। आप प्रार्थना में हारते हैं तो शैतान जीतता है। अगर आप प्रार्थना में विजय पाते हैं तो शैतान हारता है। यही है तरीका। अगर आप प्रार्थना में जीतते हैं तो शैतान क्या होता है? हारता है। और आप प्रार्थना में हारते हैं तो शैतान, याद रखिएगा, जो अगर प्रार्थना में हारते हैं, हारा हुआ प्रार्थना है, कभी किए या कभी नहीं किए, या ढिलाई किए या थोड़ा किए, या सुस्ती से किए या आलसी से किए, आपके ऊपर शैतान जीत रहा है। और आप प्रार्थना में कभी ढिलाई नहीं करते हैं, प्रार्थना में जिद्दी पकड़ते हैं, तो समझिए शैतान हर दिन आपके सामने क्या है? हारा हुआ। हालेलुया। यही है कुंजी, एक विजयी जीवन जीने का यही कुंजी है। आइए, हमारा आज वचन सुनाने का समय खत्म हो गया, लेकिन जो प्रार्थना करने का समय है उसको हम लोग लेते हैं वचन सुनने का आज। हालेलुया। और प्रार्थना उन लोग के लिए ज्यादा करेंगे जो पहली बार आए हैं, और साथ साथ में जो शैतानी बंधन में है, दुष्ट आत्मा का बंधन में, उसके लिए प्रार्थना करेंगे लास्ट में। पर अभी नहीं, अभी हम लोग परमेश्वर का वचन में से हम लोग सुनेंगे। और हम आज आप लोग को बताना चाहते हैं, आप लोग को याद है पिछले सप्ताह क्या बताए थे? किसी को याद नहीं? बीज के बारे में बताए थे। और बीज बहुत प्रकार का बीज है और उस विषय को लेकर के उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आइए, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 9 पद, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 9 पद हम लोग पढ़ेंगे। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर के भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। परमेश्वर आशीष दे। आइए हम लोग कुछ सेकंड आंखें बंद करते प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु, तो हमारे बीच में है, विश्वास करते हैं और हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो आपने इस वचन को दिया है। प्यारे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा मुझको सिखाइए बोलने के लिए, और तू प्रकाशन दीजिए, तो मुझे सिखाइए, बताइए बोलने के लिए। और जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं उनके जीवन में काम कर तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए। और धन्यवाद देते हुए प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, बोलिए आमीन। क्या आप सब लोग आनंदित हैं? बोलिए मैं आनंदित हूँ। बोलिए मैं आनंदित हूँ। अगर आनंदित है तो अपने बगल वाले को देख के थोड़ा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। बगल वाला उसको बोलिए तुम भी मुस्कुरा। अगर बगल वाला नहीं मुस्कुरा रहा है उसको बोलिए तुम भी मुस्कुराओ। हालेलुया। ऊपर वाले, चलिए ठीक है। हम लोग इस वचन से हम लोग देखेंगे, और लिखा गया बहुत साधारण सा विषय। पौलुस कहता है इस कलीसिया को, कुरिन्थियों कलीसिया के साथ साथ में बेलडी बस्ती की कलीसिया को कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए।
कि हम क्या बन जाए, हम धनी बन जाए। आप धनी है नहीं है? कितना? हालेलुया। हम लोग सब लोग धनी हैं। तो हम लोग देखेंगे आज कंगाल के बारे में। यीशु मसीह क्या चीज में कंगाल बना, किन किन बातों में यीशु मसीह कंगाल हुआ कि हम धनी हो गए। हम लोग इस वचन को थोड़ा सा बारी बारी से देखेंगे और आशीष पाएंगे। हालेलुया। सोइएगा नहीं, बगल वाले को बोलिए सोना नहीं है। हाँ देखिए ये जगह सो रहा है, बोलिए फिर से एक दूसरे को, सोना नहीं है, सोना नहीं है। यीशु मसीह किन किन बातों में हमारे लिए कंगाल बना उसको हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह शुरुआत में वो लिखा गया है, वो धनी होकर भी, क्या होकर वो क्या क्या बातों में धनी था, क्या क्या चीज में धनी था। महिमा में धनी था, क्षमा में धनी था, आदर में धनी था, सम्मान में धनी था, स्वर्ग राज में धनी था। स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत यीशु मसीह का आराधना करते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर, पवित्र प्रभु, ऐसा करके ये धनी था। वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर के बारे में लिखा गया है, वो हमारे लिए वो धनी था, लेकिन हमारे लिए क्या क्या बन गया, वो कंगाल बन गया। इस तरह से वो धनी था। परमेश्वर बोलता है पृथ्वी मेरा है, पृथ्वी में जितना सोना है मेरा है, चांदी मेरा है। आज संसार में लोग धनी कैसे बनते हैं मालूम है? धनी कैसे बनते हैं? बड़े बड़े व्यक्ति है, जमीन का पत्थर, जितना भी पत्थर है, कोयला है, लोहा बनने वाला पत्थर, सोना बनने वाला जो मिट्टी, चांदी बनने वाला मिट्टी, वो सब चीज उसको निकाल के क्या करते हैं, उसको बिजनेस करते हैं और क्या बन जाते हैं। वही होता है ना कि पहले से लोहा नीचे गड़ा हुआ है, उसको बनाया जाता है। क्या किया जाता है? इसलिए प्रभु बोलता है सब चीज मेरा है, सब चीज, मुझे किसी चीज का कमी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर एक मानव के रूप में आए, जब स्वर्ग में थे तो किसी चीज का कमी नहीं था, लेकिन जब पृथ्वी पर वो यीशु मसीह आए तो उसके पास में, यीशु मसीह बोल रहा है उसके पास कुछ भी नहीं। किन किन बातों में यीशु मसीह भौतिक चीजों, भौतिक जो आज हमको जो ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारे भौतिक चीजें, आज मनुष्य भौतिक चीजों के लिए दौड़ रहा है ना। हालेलुया। भौतिक चीजों को पाने के लिए, भौतिक चीजों को लेने के लिए, भौतिक चीजों को सजाने के लिए, भौतिक चीजों को बनाने के लिए। भौतिक मतलब है सोना, चांदी, पैसा, कपड़े, रुपये, गाड़ी, घोड़ा, घर, बंगला और क्या जो आपको जीवन की आवश्यकता है, ये सब क्या चीज, सब चीज भौतिक। मनुष्य भौतिक चीजों को लेकर के क्या कर रहा है, उसको पाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भौतिक चीजों में क्या था? कंगाल बना। क्या बना? जबकि सब चीज को, संसार को बनाया, पर प्रभु यीशु मसीह कंगाल बना। पर किन बातों में कंगाल था? सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जानेंगे यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार और उसका, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, प्रभु यीशु का जन्म के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और प्रभु यीशु का जन्म के बारे में आप यहाँ पे पढ़ दीजिए, 2 अध्याय का उसका 1 से पढ़िए, 1 से आप यहाँ पे पढ़ दीजिए, 7 पद तक पढ़ दीजिए, एक बार पढ़ दीजिए। चलिए। उन दिनों में अगस्तुस
कैसर की ओर से आज्ञा में निकलने के सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहले नाम लिखाई उस समय हुए जब तिब्रियुस सीरिया का हकीम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यीशु की इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नसरत नगर के यहूदियों में दाऊद के नगर के बैतलहम को गया कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए। हाँ, बस यीशु का जन्म बैतलहम नामक गांव में हुआ। कौन सा जगह में? और उसके बारे में पढ़ेंगे तो मिका 5 अध्याय 2 पद में वहां पर लिखा गया है कि वो बैतलहम ऐसा जगह था। उसके बारे में क्या, हजारों नगरों में भी वो नहीं जानता था, चढ़ाया नहीं गया था। सरकार का रजिस्टर में वो बैतलहम गांव नहीं था। ऐसा छोटा सा गांव था। ऐसा लोग बोलता है बैतलहम से ऐसा कोई आदमी निकल सकता है क्या? बैतलहम में कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भी हो सकता है क्या? ऐसा बैतलहम के बारे में लोग सोचते थे। और वहीं पर बैतलहम, यहूदा देश के बैतलहम में, वहां पर वो जो वहां पर नाम लिखाने के लिए यूसुफ गया और उसकी पत्नी का नाम क्या था? मरियम। वो अभी यीशु मरियम के पेट में है और वो उनका जन्म होने वाला है। नाम लिखाने के लिए गया था और इसके बाद में लिखा गया कि वहां पर जब नाम लिखाने के लिए गया तो उसको पेट में पीड़ा होने लगा मरियम को। तो वो जगह खोजने लगा। शायद यीशु का जन्म का समय हो गया तो सराय में जगह ढूंढ रहा था। सराय में जगह खोज रहा था। सराय मतलब क्या? सराय मतलब लॉज, जहाँ पे यात्री लोग वहां पे रहते हैं, ठहरते हैं, आते हैं, जाते हैं। वहां पर भी उसको जगह नहीं मिला। सराय में भी जगह नहीं मिला, किसी के घर में जगह नहीं मिला। ऐसा करके और तब फिर उसको कहां पर जगह, कहीं पे जगह नहीं मिला और उसके जन्म का समय आ गया। मरियम को दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। और एक गौशाला है, जो ऐसा गौशाला जहाँ पे कौन रहता है? गौशाला में कौन रहता है? गाय। गौशाला बहुत अच्छा नहीं रहता है, उबड़ खाबड़ जमीन रहता है। उबड़ खाबड़ जमीन था, उधर गोबर था, उधर भींगा हुआ था। और वहां पर यूसुफ और मरियम वहां पर गए और उसके बाद में बगल में पुआल था। क्या था? पुआल था। और पुआल को लेकर के यूसुफ क्या किया? जल्दी बिछा दिया। इसके बाद में मरियम को बोला कि तुम इसमें लेट जाओ। हालेलुया। और वही गौशाला में यीशु मसीह का क्या हुआ? जन्म। आजकल जन्म कहाँ होता है? बच्चों का जन्म TMS में होता है, कांतिलाल में होता है, मर्सी हॉस्पिटल में होता है, बहुत अच्छी जगह में होता है। सबका जन्म बहुत अच्छी जगह में होता है, घर में होता है, सेपरेट घर है वहां पर होता है, अच्छा जगह है वहां पर होता है। लेकिन यीशु मसीह का जन्म ऐसा जगह में हुआ जहां पर घर नहीं था, गौशाला था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। लॉज में भी जगह नहीं मिला, वहां भी जगह नहीं मिला, वहां भी जगह नहीं मिला, कहीं भी जगह नहीं मिला, कोई जगह नहीं दिया। कितना दरवाजा खटखटाया होगा यूसुफ ने, हर जगह दरवाजा खटखटाया, बोला होगा, रिक्वेस्ट किया गया, रिक्वेस्ट किया होगा यूसुफ की, मेरी पत्नी को प्रेग्नेंट है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, जन्म का समय आ गया है और दर्द हो रहा है, कृपया जगह दीजिए। कोई जगह नहीं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है तुम्हारे लिए तो सब चीज है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह। वो एक ऐसा जगह रखते थे, उसका घर देखिए कैसा। इस बात में यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया? कंगाल बन गया। वो ऐसा कंगाल, और हम क्या बन जाए? धनी। इसलिए आपका जन्म हॉस्पिटल में हुआ होगा या अच्छा घर में हुआ होगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका बच्चों का जन्म होने के लिए सब चीज व्यवस्था है। आपके लोगों को आने वाली जो पीढ़ी का जो जन्म होने वाला है, आपने सब चीज व्यवस्था करके रखा है, सब चीज सब चीज। पर यीशु के लिए ऐसा व्यवस्था नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन भौतिक चीजों, भौतिक बातों में क्या था, वो बहुत गरीब था। और एक ऐसा गांव, जो ऐसा गांव को बोल रहे थे कि ये गांव ऐसा नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, इस गांव में बुद्धिमान लोग नहीं रह सकते हैं। हम लोग का जो बास्को नगर ऐसा बस्ती है, सब लोग जो जाता है बोलता है कचरा बस्ती। क्या बोलता है? कुछ लोग बोलते हैं पास्टर आप कैसे रहते हैं यहाँ पे? परमेश्वर यही रखा है, परमेश्वर को यही रखा है, परमेश्वर यही आशीष भी दे रहे हैं, सब चीज परमेश्वर को यही रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह से मेरे प्रियो, आप ये मत सोचिए अरे मेरा गांव तो ऐसा है, मेरा गांव में सही लोग नहीं रहते, मेरा गांव में दारू पीने वाला लोग रहता है, कोई बात नहीं। हालेलुया। आप बोले मेरा गांव सबसे खराब, मेरा गांव कबाड़ी गांव है, मेरा गांव का आदमी सब बेकार है, जैसे बेतलहम में था, सब बेकार लोग, सब खराब लोग, कोई अच्छा लोग नहीं। पर वहीं पर यीशु मसीह वहां पर बढ़ा, जन्म हुआ, वहीं पर बढ़ा, वहीं से प्रभु का काम क्या हुआ, शुरू हुआ। आप लोग भी इसीलिए कोई भी गांव में रखा है, समझिए वो कैसा गांव है, अच्छा गांव है। समझ, प्रभु को बोलिए प्रभु धन्यवाद आपने इस बस्ती में रखा है, इस गांव में रखा है, ऐसा करके। और इसलिए आज हम लोग धनी बन जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बन गया, हालेलुया। और दूसरी बात यहाँ पे लिखा गया है आपका लूका 2 अध्याय उसका 22 से 24 में, अब जब यीशु मसीह का समर्पण का समय आया, नामकरण का समय आया, तो उसके पास में पैसा भी नहीं था कि बहुत बड़ा जो व्यवस्था के अनुसार यीशु के पास में वो पैसा नहीं था, उसका माँ बाप के पास में पैसा नहीं था कि यीशु का नामकरण हो, यीशु का जो व्यवस्था के अनुसार अच्छा तरह से उसका नामकरण हो, समर्पण हो। यीशु के पास कुछ नहीं था, यीशु उसका पिताजी मतलब। और जो उस व्यवस्था के अनुसार वे लोग यरूशलेम मंदिर में गए, तो वहां पर नामकरण हो और परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया जाए। तो वहां पर क्या लिखा गया है, पढ़िए 22 को पढ़िए, 22, 23, 24 पढ़िए। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार हाँ, उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, हाँ, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए और कि प्रभु के सामने लाए, हाँ, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हाँ, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार हाँ, बंदूकों का एक जोड़ा या कबूतर कर 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। बस लिखा गया है कि वो यीशु के पास में कुछ भी नहीं था। ऐसे जो बड़े बड़े धनवान लोग बड़े बड़े बकरे को बलि करते थे, बड़े बड़े भेड़ा को बलि करते थे, चर्बीदार भेड़ा को बलि करते थे, ऐसा करते थे। लेकिन अब यीशु के पास में अपने छोटे बच्चे यानी यीशु के लिए बलिदान करने के लिए बड़े बकरा नहीं है, बड़ा भेड़ा भी नहीं है, तो क्या उसको देते हैं? यीशु को और मरियम ने क्या दिया? उस यीशु को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने के लिए क्या दिया? यहाँ पे लिखा गया है कोई बंदूकों का एक जोड़ा और कबूतर के 2 बच्चे। यही कितना दाम है? ज्यादा दाम नहीं है। हालेलुया। अभी का समय में कबूतर का जोड़ा नहीं, बंदूकों का जोड़ा नहीं, लेकिन आप लोग लड्डू चढ़ाते हैं, अच्छी बात है। हालेलुया। और नए दिन में आज के चर्चों में आप जो कुछ देते हैं, गांव तरफ जाएंगे तो ये नामकरण और ये परमेश्वर का समर्पण में क्या होता है, बड़े बड़े भोज करते हैं। क्या करते हैं? बड़ा भोज। वो गांव को बुलाते हैं, वो गांव को बुलाते हैं, वो गांव को बुलाते हैं, वो गांव को बुलाते हैं। इसके बाद में वहां पर खाना होता है, लगभग शादी ब्याह जैसा वो भोज होता है, गाना होता है, नाच होता है, ढोल मांगर नगाड़ा निकलता है और खाते हैं और खूब नाचते हैं और फिर इसके बाद में चले जाते हैं। खर्चा लंबा होगा। पर ये कहाँ वाले करते हैं?
गाँव है, शहर में कहाँ गए, लड्डू से काम चला देते, नाश्ता से ही काम चला देते। हालेलुया, हालेलुया। कोई बात नहीं, आप लोग नहीं बोल रहे कि आपको ऐसा करना है, पर हम जो जो होता है उसको हम बता रहे हैं। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि वो एक गरीब परिवार से वो था। इसके बाद में यीशु के बारे में, यीशु का भोजन व्यवस्था कैसे चलता था, यीशु का भोजन और कपड़ा कैसे चलता था, कैसे होता। ऐसा थोड़ी है कि यीशु मसीह जो कई जगह चमत्कार किया था ना, 5 रोटी 2 मछली से कितना 1000 लोगों को खिलाया, और इसके बाद में और भी लोगों को खिलाया। हालेलुया। अगर आप ऐसा कर सकते तो क्या करते, किसी घर में जाकर खाना नहीं, ठीक है। आज हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं कि चमत्कार होगा, देखना रोटी आ जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। ये रोटी के बारे में चमत्कार क्यों किया, 2 बार किया रोटी के बारे में। हालेलुया। पर कई 1000 लोगों को खिलाए। पर यीशु मसीह के पास में क्या क्या था, उसका भोजन कपड़ा व्यवस्था कैसे चलता था, आइए देखेंगे उसके बारे में। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 1 से 3। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 1 से 3। देखिए यीशु के बारे में, चलिए। इसके बाद वह नगर नगर हाँ, और गांव गांव प्रचार करता हुआ, यीशु मसीह नगर नगर गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज के सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। हाँ, और वे 12 उसके साथ थे, और उसके बाद में यीशु के साथ में कितना चेला थे, 12 चेला भी थे। और क्या, और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारी से छुड़ा गए थी। हाँ, वे ये है मरियम जो मगदली कहलाती है, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी पूजा की पत्नी योहाना और सुहाना और बहुत सी अन्य स्त्रियां अपने संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। अपनी संपत्ति से यीशु की क्या करती थी। बहुत सारे कुछ लोग स्त्रियां हैं जो यीशु मसीह का भोजन को व्यवस्था करते थे, उसको कपड़े देते थे, उनके जीवन की जो आवश्यकता होता था, और क्या वो लोग करते थे। और यीशु मसीह का उसी से चलता था। हालेलुया। यीशु मसीह का उसी से चलता था। और ये लोग हमेशा 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 यही करते थे, हमेशा, एक दिन नहीं, हमेशा हमेशा और हमेशा। और यहाँ पे लिखा गया है कि आपका एक व्यक्ति, एक जो बहन है, लिखा गया है अपना हेरोदेस राजा के भंडारी की पत्नी, भंडारी, राजा का भंडारी, यानी सब चीज उसके हाथ में, राजा का भंडारी मतलब राजा का भंडारी का पत्नी, मतलब उस भंडारी इसको कहते हैं जो राजा ने सब चीज को खजाने में अधिकार क्या कर दिया है, दे दिया, सोना चांदी रुपया पैसा। इसके बाद में देश में जो कुछ जो भी लागू करना है, पैसे लागू करना है, भोजन व्यवस्था करना है, वो सारी बातों का भंडारी वो था। और इसलिए उसका पत्नी थी, और वो यीशु मसीह के पीछे चलती थी, और वो भी यीशु मसीह का क्या करती थी, धन और संपत्ति से क्या करती थी, सेवा करती थी। हालेलुया। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का चलता था, और कुछ भी नहीं था उसके पास। ऐसे करके हालांकि चमत्कार किया, 5 रोटी 2 मछली 7 रोटी, और इस तरह से, और जगह चमत्कार आशीष कर किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास भी कुछ नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को बोला गया कि वो हमारे क्या बन गया, वो कंगाल बन गया, कि आज हमारे पास में आपको कोई देता है तब चलता है आपका घर, कि अपने चलता है आपका घर, अपने चलता है। आप कमाते, आप मेहनत करते, आपके पास सब चीज है, घर में, डब्बा में, और ट्रंक में, और जो क्या है बड़ा बड़ा ट्रंक है उसमें चावल रखे हुए हैं, और उसमें ट्रंक में, छोटा ट्रंक में आटा रखे हुए हैं, उधर दाल रखे हुए हैं, उधर मिक्सचर भी रख दिए हैं, उधर मूढ़ी भी रख दिए हैं। हालेलुया। पर इसी के पास में ये नहीं था कि कहीं से आए तो भूखा हो करके और फिर थोड़ा चना को फाँक ले, चना को खा ले, मूढ़ी को खा ले। आप क्या कर दे, वो भूख लग रहा है, जाओ होटल लेके आओ, चाट लेके आना, चाउमीन लेके आना, एग रोल लेके आना, चिकन रोल लेके आना। आपके लिए सब चीज व्यवस्था है। इसलिए व्यवस्था है कि इस मसीह ने हमारे लिए क्या बना, वो कंगाल बना।
इसलिए आप जो मन चाहे आपके पास में अभी परमेश्वर ने क्या किया है, दिया है। हालेलुया, हालेलुया, सब चीज आपके पास में, हर चीज। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, आपको किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। दे दो ना 5 रुपया, दे दो ना 20 रुपया, दे दो ना 100 रुपया, मेरे घर में चावल नहीं है, ऐसा कोई नहीं। सबके पास में इतना है कि आप दूसरों को खिला सकते हैं। क्या हुआ था, ये क्या कोरोना ना बंदी था, और जो एक दूसरे को क्या करते बांट बैठे, अरे हम देंगे, अरे हम देंगे, अरे हम देंगे। विश्वासी दूसरों को खिला रहे थे, दूसरों जिसके पास में उसको दे रहे थे, उसको दे रहे थे, और सब खा के तृप्त, उसका कमी नहीं हुआ। हालेलुया। इस तरह से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की का भोजन व्यवस्था चलता था, और मेरा भी आप ही के तरह भोजन व्यवस्था चलता है। हालेलुया। आप जो देते हैं उसी को खाते हैं, आप ही के तरह मेरा भोजन व्यवस्था भी चलता है। और इसी के पास में थोड़ी स्त्रियां थी, यहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां। और यहाँ पे पुरुष भी है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रभु का भी सेवा करते हैं और हमारी भी सेवा करते हैं, और फिर हम भी बदले में सेवा देते हैं। हालेलुया। लेन देन चलते रहता है, लेन देन चलते रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और यीशु मसीह और भी क्या चीज है, क्या चीज में वो कंगाल बना, क्या चीज में कंगाल बना। उसके पास टैक्स देने के लिए पैसा नहीं होता था। क्या देने के लिए? आपके पास में बिजली बिल देने के लिए पैसा है कि नहीं है? आपके पास अगर जमीन है, एक नंबर का जमीन है, मालगुजारी कटाने के लिए, रसीद कटाने के लिए आप पैसा देते हैं, होल्डिंग टैक्स भरने के लिए आप पैसा देते हैं। आपके पास बहुत सारे पैसे, पर यीशु के पास में पैसा नहीं था। बाइबल लिखा गया प्रभु का वचन में, मत्ती 17 का उसका 24 से 27। चलिए पढ़िए, मत्ती 17 का 24 से 27। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 का 24 से 27 पढ़िए। जब वे कफरनहूम पहुंचे, हाँ, तो मंदिर का कर लेने वालों से पतरस के पास लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, हाँ, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता है? उसने से कहा, और हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उनसे कहा, हे सिमोन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा मसूल या कर किनसे लेते हैं, अपने पुत्र से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उनसे कहा, तो पुत्र बच गया। तो इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए, तू झील के किनारे जाकर फांसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। देखिए, यीशु मसीह के लिए टैक्स देने के लिए पैसा नहीं था। हालेलुया। आपके पास में पैसा है, बिजली बिल देने के लिए पैसा है, सबके पास में, पर यीशु के पास में पैसा नहीं था। और पतरस यीशु के पास में आकर बोलते हैं, हे प्रभु, टैक्स लेने वाले ने आप बोला हमके कि तुम्हारा गुरु टैक्स देता है नहीं देता है, हमको बोला टैक्स देता है नहीं देता है, तो कैसे टैक्स दे? यीशु मसीह के पास में पैसा नहीं था, इसलिए यीशु मसीह पतरस को बोला, बंसी लेकर जाओ झील में, और क्या करना, उसमें पानी में बंसी को डालना, और जो मछली निकलेगा उसका मुंह खोलना, इसके बाद उसमें से सिक्का मिलेगा, और उस सिक्का को भर देना टैक्स। हालेलुया, भर देना टैक्स। पतरस गया और सबसे पहले वहां पर पहला मछली निकला, मछली आया, उसका मुंह खोला, मुंह खोलने के बाद में सिक्का निकाला, फिर मछली कहाँ गया? आप मछली को निकालते तो आप क्या करते? मछली को छोड़ देते या क्या करते? खा जाते। पतरस ने ऐसा नहीं किया, जबकि पतरस मछली पकड़ने वाला ही था। हालेलुया। मारता था, बेचता था, खाता था, मारता था, बेचता था। देखिए अभी देखिए, अच्छा एक बात, वो मछली का मुंह में सिक्का कहां से आया?
हम लोग को भी जाना होगा। हालेलुया। वो सिक्का कहां से आया? मछली के मुंह में सिक्का कहां से आ गया? और यीशु मसीह बोल रहा है कि जाओ, जो मतलब यीशु मसीह प्रभु है, वो सब चीज जानता है, सब चीज देख रहा है। हालेलुया। सब चीज को देखता है, सब चीज को जानता है। सिक्का कहां से आया है? समुद्र में बनता है। अच्छा, मुंह में, मछली का मुंह में, उसको बाद में बताएंगे। मछली का मुंह में ही था, पेट के अंदर क्यों नहीं गया? पेट के अंदर जाना चाहिए ना, या बाहर निकलना चाहिए, या अंदर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। सिक्का फंस गया था। क्या हो गया था? अगर वैसा पचाने जैसा रहता तो अंदर डाल लेता मछली, इसलिए फंस गया था। बाहर भी नहीं निकल सक रहा था और अंदर भी नहीं जा पा रहा था। आप लोग का गला में कांटा उटा फंसा होगा मछली का कभी? मुर्गी का हड्डी नहीं, मछली का हड्डी को तो चबाइए देते हैं। हालेलुया। तो आप अभी का समय तो इसका उपचार बहुत प्रकार का, तो बाहर भी नहीं निकल रहा था और अंदर भी नहीं जा रहा था। कितना कष्ट में वो मछली था, समझिए। तड़प रही हो, हाँ, मछली तड़प रही होगी। लेकिन अच्छा, उसमें सिक्का कहां से आया? तो बताने भूल जा रहे थे, सिक्का कहां से आया? कोई गया था मछली मारने। क्या मारने? हेलो, कोई मछली मारने गया था, जाल लेकर। उसके पॉकेट में पैसा भी था, सिक्का था। जाल फेंकते क्या कर दिया उन्होंने? सिक्का भी फेंका गया, जाल के साथ में पानी में चला गया, इसको पता नहीं। और वो मछली सोची ये मेरा खाना है, इसलिए वो सिक्का को खा गई मछली। और वो परेशान में थी, इधर भटक रही थी, घूम रही थी, भटक रही थी, तड़प रही थी, छटपटा रही थी। कहां से हमको चैन मिलेगा, कहां आराम मिलेगा, कहां शांत से रहेंगे। बड़ी दर्द पीड़ा में थी मछली, इसीलिए सिक्का वहां पर आ गया था। हालेलुया। और वहां पर पतरस क्या करता है? वही मछली को लेता है, फंस जाता है, और इसके बाद में क्या हो जाता है? और वो पतरस सिक्का को निकालता है और मछली को फिर से क्या कर देता है? छोड़ देता है। और पतरस अपने लिए और यीशु के लिए जा करके टैक्स को क्या कर देता है? पतरस भी बच गया, यीशु मसीह का भी टैक्स भरने से बच गया, और मछली भी बच गया मरने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास बहुत पैसा है, यीशु के पास पैसा नहीं था, आपके पास बहुत पैसा है। इसलिए हमारे पास बहुत है, आपके पास बहुत है, वो हमारे लिए क्या बन गया? कंगाल। जितना भी आता था सबको बांट देता था, खिला देता था। और यीशु मसीह क्या चीज में कंगाल था? क्या चीज में कंगाल? वो दूसरा का गधा में सवारी हुआ था। किसका गधा में? दूसरा के गधा में। जब यरूशलेम मंदिर में वो प्रवेश कर रहे थे चेलों के साथ में, तो चेलों को क्या बोला? जाओ उस गांव में और वहां पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ है, उसको लेकर के आना, हाँ, और उसमें मैं सवार होऊंगा। और फिर कोई पूछेगा तो बोलना कि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर का प्रयोजन है, प्रभु ने कहा है, ऐसा बोलना। और लाया, चेला लोगों ने लाया, उसमें सवार किया। हालेलुया। हम लोग के पास में सवार होने के लिए सब चीज अपना अपना है। सबके पास में गाड़ी है, सबके पास में बाइक है। हालेलुया। एक के पास में, हर एक के पास। क्रिसमस देखते कि प्रभु हमारे जीवन के लिए सब चीज प्रबंध कर दिया है।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कंगाल बना कि हम धनी बन जाए। किन किन बातों में धनी बन जाए? किन किन बातों? सारे आत्मिक आशीषों में, आर्थिक आशीषों में और भौतिक आशीषों में, सारी आशीषों में धनवान बन जाए। और वहां पर धन के बारे में लिखा गया, उसको आप जल्दी भी आप लिख सकते हैं, उसका हम प्रचार नहीं करेंगे और आप उसको लिख सकते हैं। गलतियों की पत्री 3 अध्याय 13 से 14 वहां पर लिखा गया है, प्रतिज्ञा का आशीष, जिसको जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को किया था, वो मसीह यीशु की तरह वो अब्राहम की आशीष हमारा जीवन में पहुंचे। तो ये है, ये सारी आशीषों का धन। दूसरा है इस बात का, परमेश्वर हमें धनी बनाया, महिमा का धनी, महिमा का। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 18 पद। तीसरा है इफिसियों 2 अध्याय 7 पद, अनुग्रह का धन। इफिसियों 2 अध्याय उसका 7 पद, अनुग्रह का धन। कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 2 पद, समझ का धन। याकूब 2 अध्याय उसका 5 पद, विश्वास का धन। इस तरह से परमेश्वर हमको हमारे जीवन में सारे धन का आशीष दिया, आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण किया है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।